एमपी अजब है, सबसे गजब है। वाकई में भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, देश का दिल मध्य प्रदेश अजब गजब है। यहाँ घूमने के लिए, यहाँ पर्यटन के लिए अपार संभावना है। कई चीजें मौजूद हैं। भीमबेटका से लेकर सांची, महाकाल से लेकर रीवा के सफेद शेर, बांधवगढ़ के टाइगर से लेकर ग्वालियर का किला और न जाने क्या क्या, झाबुआ का भगोरिया हाट से लेकर बुंदेलखंड का राई नृत्य, तो गोंडवाना लैंड्स की समृद्ध आदिवासी परंपरा से लेकर चंबल की परंपराएं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ वाटरफॉल मौजूद हैं, जंगल मौजूद है, जंगल सफारी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब ये चाहती है कि मध्य प्रदेश और पर्यटन के नक्शे पर पहले नंबर पर आए, और इसीलिए एक नई पर्यटन नीति 2025 मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। सिलसिलेवार मैं आपको बताता हूं, अगर आप भी पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है और देश दुनिया के पर्यटकों के लिए भी ये काफ़ी अहम है। तो देखिए, नई पर्यटन नीति में क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। नई पर्यटन नीति जो मध्य प्रदेश की बनी है 2025 की, उसमें कई तरीके के प्रोत्साहन दिए गए हैं। गोल्फ टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे, वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, वेलनेस रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे, कन्वेंशनल सेंटर होंगे, क्रूज होगा, इसके अलावा हेरिटेज होटल्स यहाँ पर इस नई नीति के तहत बनाई जाएंगी। लाइट एंड साउंड शो इसकी खासियत होगी। इसके अलावा शासन ने पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए काफ़ी रोचक प्रस्ताव दिए हैं। अगर कोई 100 करोड़ से अधिक का निवेश करता है पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में, तो उसे 90 साल के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अलावा पर्यटन योजनाओं के लिए 15 से 30% पूंजी अनुदान दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 90 करोड़ रुपए का होगा। दूर दराज के मध्य प्रदेश के इलाकों में इसे 5% अतिरिक्त तौर पर अनुदान को बढ़ा दिया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक क्रूज को प्रोत्साहन देने के लिए 5% अतिरिक्त अनुदान देने की मोहन यादव सरकार ने घोषणा की है। दिलचस्प बात यह है कि जो नई प्रक्रिया होगी वो पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। सिंगल विंडो पर तमाम अनुमतियां होंगी, यानी निवेशकों को पर्यटन के क्षेत्र में जो निवेश कर रहे हैं उनको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में लैंड पार्सल सुविधा होगी और हेरिटेज संपत्तियां भी अंतरित की जाएंगी। उसके लिए विधिवत आवेदन करना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत भरी पड़ी है। इसे एक्सप्लोर करना, देश और दुनिया के सामने लाना, पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाना, आकर्षक स्थल विकसित करना नई पर्यटन नीति का उद्देश्य है। और जिस तरीके की योजनाएं बनाई गई हैं, मैं कहूँगा कि जो दूर दराज के आदिवासी अंचल हैं, चाहे वो गोंडवाना लैंड का मंडला हो, बालाघाट हो, डिंडोरी उमरिया हो, या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश का धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन हो, यहाँ पर भी सरकार ने 5% अतिरिक्त अनुदान देने का ऐलान किया है। आप सरकार से पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए ज़मीनें मांग सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अनुदान आपको मिलेगा और साथ में ज़मीन भी मिलेगी। तो ये एक अवसर है। ये न सिर्फ मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना है, मध्य प्रदेश को पर्यटन में नंबर 1 राज्य बनाना है, बल्कि पर्यटन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हजारों रोजगारों का निर्माण भी करना है। जरा सोचिए, जब क्रूज चलेंगे, जब रिजॉर्ट्स बनेंगे, वेलनेस रिजॉर्ट्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रूज चलेंगे, लाइट एंड साउंड सिस्टम होगा, या रूरल जर्नलिज्म डेवलप होगा, तो आप सोचिए कितने लोगों को इससे रोजगार मिलने वाला है। और नई पर्यटन नीति का उद्देश्य भी यही है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अपार संपदा है, पर्यटन से जुड़ी अपार संपदा है। हमारे पास नर्मदा नदी है, हमारे पास चंबल नदी है, हमारे पास मोगली का जंगल है, तमाम चीज़ें हैं। तो फिर मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाया जाए। और यही सोच के साथ नई पर्यटन नीति 2025 को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दी। अब ये आप अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, चाहे देश में आप कहीं भी रहते हों, तो आपका मध्य प्रदेश में स्वागत है। आइए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मध्य प्रदेश की नई पर्यटन नीति का लाभ उठाइए और बनाइए मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1।